अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सदा खुश रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। 242 हाजियों के ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा। दरअसल सऊदी अरबिया का प्लेन जद्दा से लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना होता है। 242 हुज्जाज इकराम उस पर तशरीफ़ फरमाए। उस लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हुए उस प्लेन के अंदर आग लगती है। हालांकि अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश का दुख, दर्द, गम और ये हादसा अभी तमाम हिंदुस्तानियों के दिलो दिमाग के ऊपर छाया हुआ होता है। अचानक फिर दूसरा हादसा होने से बाल बाल बचते हैं। आखिर उसके बाद क्या होता है, मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। जी, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है लखनऊ में प्लेन हादसे को लेकर? जी देखिए महिमा जी, 242 यात्री थे एयर इंडिया के उस विमान में, और ठीक वैसा ही लखनऊ में जब एक फ़्लाइट लैंड होती है जो कि सऊदी के जेद्दा से आ रही थी, और वो जब लैंड होती है और लैंड होकर जब वो धीमी होने लगती है तो उसके पहियों में आग लग जाती है, और वो आग इतनी तेज़ हो जाती है कि उससे लपटें बाहर निकलने लगती हैं, और विमान चालक दल ये तुरंत सूचना देता है कि हमारे विमान में आग लग चुकी है, इसको बुझाने के वो प्रबंध किए जाएं। और वैसे ही एम्बुलेंसेज और वो गाड़ियां जो आग बुझाती हैं वो दौड़ने लग जाती हैं, अफरा तफरी मच जाती है एयरपोर्ट के ऊपर। और विमान का एक वीडियो सामने आता है जिसमें उसके टायर जल रहे होते हैं, टायरों में आग लगी हुई होती है। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि अभी एयर इंडिया का बोइंग 787 8 प्लेन जो है वो नीचे गिरा है, और उसके बाद अब फिर से इतना बड़ा फिर से हादसा। और इस बार जो है जगह दूसरी थी, फ्लाइट का नाम, फ्लाइट ऑपरेट करने वाली कंपनी दूसरी थी, और दूसरी देश की फ़्लाइट थी, और वो लखनऊ में थी। उड़ती है ये फ़्लाइट जेद्दा से रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास। और क्योंकि इसमें हज यात्री होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हज करने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ से फ़्लाइट उड़ती है, भारतीयों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना होती है, रात 11:30 बजे उड़ती है, और यहाँ सुबह 6:30 बजे के आसपास पहुंचती है। क्योंकि दोनों देशों में टाइम जोन का अंतर है, लगभग 2.5 से 3 घंटे का टाइम जोन का फ़र्क दिखाई देता है। तो 11:30 बजे वहाँ उड़ती है, तो यहाँ के समय अनुसार सुबह 6:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुँचती है, और एयरपोर्ट पर पहुँचते ही उसके पहियों में आग लग जाते हैं। सऊदी अरेबिया एयरलाइंस का ये विमान बताया जा रहा है, और इस विमान की संख्या है SV 3112। ये जो है ये इसके पहियों से आग निकलने लगती है। और उसके बाद जब ज़्यादा और जानकारी ली गई तो इस विमान का क्या होगा, अब कैसे क्या होगा, क्या किया जाएगा, क्योंकि भारत में पहले से ही लोगों के भीतर बहुत खौफ है ऐसी विमान घटनाओं को लेकर। तो ये मालूम चला कि इस विमान को अब वापस दोबारा इसके पहियों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लैंडिंग गियर जो नीचे पहिए निकलते हैं टेक ऑफ के समय और टच डाउन के समय, जो पहिए निकलते हैं और अंदर जाते हैं उनको लैंडिंग गियर बोलते हैं। तो जब लैंडिंग गियर बाहर निकले और इसने ज़मीन को टच किया तो उसके पहियों में आग लग गई। कारण पता किया गया तो कारण ये निकल कर आया है कि उसके पहियों लैंडिंग गियर से एक तरीके का जो द्रव्य पदार्थ है वो निकल रहा था, और उसकी वजह से, उस लीकेज की वजह से आग लगी है। और इस फ्लाइट को अब वापस जेद्दा भेजा जाएगा, बिना किसी यात्री के वापस भेजा जाएगा। पता चला कि उन फ्लाइट्स का क्या होता है जिनमें अगर टेक्निकल खामियां आ जाती हैं दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद। तो ये मालूम चला कि लखनऊ जो ये फ़्लाइट टच डाउन की है, इस फ्लाइट को अब बिना किसी यात्री के, होता क्या है कि एक फ़्लाइट एक जगह से आती है, दूसरी जगह उतरती है, यहाँ से यात्री भरती है, फिर जाती है, फिर उतरती, लेकिन इस फ्लाइट में अब किसी को बिठाया नहीं जाएगा, बिना किसी यात्री के ये फ़्लाइट वापस भेजी जाएगी। और ये हुआ है उस एहतियात के बाद जो अभी एयर इंडिया के साथ हादसा हुआ उसमें। दूसरी खबर, एक और बड़ी खबर आज आई 242 यात्रियों वाले विमान की इस खबर के बाद एक और खबर आई कि एयर इंडिया का एक विमान जो कि हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है, और वो फिर से विमान होता है वही ड्रीम लाइनर बोइंग का 787 8 विमान, सेम विमान हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। और इस उड़ान के बीच उसमें कुछ टेक्निकल खामी आ जाती है, और लोगों को समझ में नहीं आता है, टेक्निकल स्टाफ को और प्लेन के स्टाफ को समझ में नहीं आता, क्रू को, कि इसमें ऐसा क्या हुआ है। जब बातचीत की जाती है एयर कंट्रोलर से तो ये निकल कर आता है कि इस विमान को वापस आप हांगकांग लाइए।
तो इस विमान को फिर से एयर इंडिया की जो फ़्लाइट है, फ़्लाइट का नाम है A1315 और ये भी बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर है। इसको भी हांगकांग वापस जो है दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, हांगकांग वापस भेज दिया गया है। सभी यात्री अभी तक जो खबर है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तकनीकी जो टीम है वो इसकी जांच कर रही है। ये एक एयरपोर्ट है लुफ्थांसा एयरलाइंस है, ठीक है, उसके विमान को भी हैदराबाद जा रहा था, जो हैदराबाद जा रहे लुफ्थांसा एयरलाइंस के विमान को भी वापस लौटाया गया है। तो ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि विमानों के साथ या एविएशन पूरा जो विभाग है उसके साथ अचानक से इतनी सारी गड़बड़ियां पेश आ रही हैं। हमने कल देखा केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से सुबह उड़ता है, वो केदारनाथ में यात्रियों को लेकर जाता है सुबह 5:00 पर और 5:20 पर या 10 मिनट पर लेकर पहुंचता है, वापस 5:20 पर वापस 18 मिनट पर वापस उड़ता है गौरीकुंड के लिए और गौरीकुंड के आसपास में आकर वहां पर क्रैश कर जाता है। सिर्फ इतनी बात रिकॉर्ड हो पाई, मैसेज मिल पाया उससे कि पायलट ने कहा कि मैं बाएं मुड़ रहा हूं, लैंडिंग के लिए तैयार हूं, बस इतना कहते ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इससे पहले अभी हमने देखा जोशीमठ में भी एक हेलीकॉप्टर सड़क के ऊपर गिर गया था और कार के ऊपर क्षतिग्रस्त हो गया था। उससे पहले भी हमने देखा कि इसी केदारनाथ में एक एयर एम्बुलेंस नीचे केदारनाथ में गिर गया था हेलीकॉप्टर, वो भी वहाँ पर वो डैमेज हो गया था। तो एविएशन सेक्टर में बहुत तेज़ी से इस तरीके की हादसे रिपोर्ट हो रहे हैं और एक के बाद एक हादसे आ रहे हैं, जिससे लोगों के मन में डर और वहम फैल गया है। और एयर इंडिया बहुत कोशिश कर रही है कि अब उसके प्लेन्स में लोग बैठें, लोग आएँ। वो बड़े बड़े स्टार्स से अपना कैंपेन करवा रहे हैं, एड्स करवा रहे हैं कि जब हम बैठ रहे हैं तो आप भी बैठिए। लेकिन इतनी बड़ी खामियों के बाद अब लोगों को डर लगने लग गया है कि जो दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है बोइंग, उसके विमान एक के बाद ये रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि उसके विमानों में हादसे हो रहे हैं। तो अब लोग बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहे हैं। और जो लखनऊ ये फ़्लाइट पहुंची है जेद्दा से सऊदी एयरलाइंस की जो फ़्लाइट है वो पहुंची है और उसमें जो आग लगी है तो एक खौफ का लेवल एक और ऊपर पहुंच चुका है कि एयरलाइंस सुरक्षित नहीं है या एयरलाइंस का रखरखाव नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है। लोगों के मन में ये सवाल है और खौफ भी है।